हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजरिकल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन में जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो स्टार्ट होता है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, वो होती है मैनेजमेंट फंक्शन से, जो पहले जिसमें आता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग एंड गो सिस्टमेटिक विद द ऑल फंक्शन, अगर प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिकली हो सारे फंक्शन मैनेजमेंट के, तो सक्सेसफुल हो सकता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, डायरेक्ट करने वाला या गाइड करने वाला, मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट करे वर्क के लिए, एक्सेट्रा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन, मोटिवेशन कैन बी अचीव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर हम इन सब चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, तो ऑफ एक्टिविटी इन देयर, तो जितनी भी एक्टिविटी हो ठीक तरह से होगी और हमारे गोल्स अचीव इजी तरीके से हो जाएंगे। प्रॉपर विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन द मेथड ऑफ और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक्स कंट्रोल नहीं की जा सकती। शॉर्ट में ये बताया है कि बेसिस ऑफ मैनेजरिकल जो फंक्शन है, उसमें कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट स्टेज होता है प्लानिंग का। प्लानिंग सिस्टमेटिक है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्ट करने वाला, कोई भी मोटिवेशन, मोटिवेट करने वाला, अगर ये प्रॉपर तरीके से होगा तो हमारे गोल्स इजी तरह से अचीव होंगे। और इससे हमारा अगर कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा हुआ तो ऑफकोर्स बात है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को इजी तरह से अचीव कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। किसी भी रिसोर्सेस का प्रॉपर तरीके से यूज करना। द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट आर लिमिटेड इन एन इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेस का डेवलपमेंट होना लिमिटेड किसी भी संस्था में और ऑर्गेनाइजेशन में। Thus, for maximum utilization of resources, there should be effective coordination among different factor of production. मैक्सिमम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो रिसोर्सेज और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि फैक्टर मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो सके। हम इसमें ये बोल सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेव टाइम। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो वो टाइम को सेव करेगा, मनी को सेव करेगा, मटेरियल को सेव करेगा। एंड हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में और रिसोर्सेज को अवेलेबल करने में। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिश ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इंटरप्राइजेस और एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव गुड ह्यूमन रिलेशन। एक एंटरप्राइजेस की और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी होता है। विदाउट गुड ह्यूमन रिलेशन द एम्प्लॉयज विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर आउन विल। अगर बिना ह्यूमन रिलेशन के एम्प्लॉयज वर्क करे अपनी तरीके से, तो कोऑर्डिनेशन है तो वो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से जाएंगे। लेकिन अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा है लोगों के साथ, तो ऑफकोर्स हम इजी तरह से गोल्स अचीव ही करेंगे। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन मेंटेनिंग रिलेशन। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो रिलेशन को मेंटेन करेगा, एक गुड रिलेशन बनाएगा प्यूपिल्स के बीच, अमंग प्यूपिल्स, विच हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस। और इसी वजह से कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेगा। फोर्थ पॉइंट है एम्फेसिस टू यूनिट। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक बनाने में। अलग अलग व्यक्ति अगर वो एक हो जाएंगे तो इट्स पर्पस इज टू सिक्योर यूनिट ऑफ एक्शन, और इसका एक ही उद्देश्य होता है, सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। जो कॉमन पर्सन है उनके बीच रियलाइज हो और एक्शन हो। अमंग यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक यूनिटी रहेगी
तो वो मदद करेगी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में और गोल्स को अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फिफ्थ है इनकरेजमेंट टू डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट करना, इनकरेजमेंट करना, एक डेवलपमेंट, इनकरेजमेंट। हाँ, समझती है। एनी बिजनेस और एंटरप्राइजेस कैन अचीव सक्सेस ओनली व्हेन देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस अचीव करेंगे अपनी सक्सेस को ओनली व्हेन देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो एंटरप्राइजेस का और इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड, और कोऑर्डिनेशन मदद करता है डेवलपमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक ए हाउस बिल्ट ऑन सैंड, और बिना कोऑर्डिनेशन के डेवलपमेंट होना वो इसी तरह है जैसे रेती से घर बनाना।